देखो तुम्हारे लिए कहना आसान है, पर हमारे देश की जनता तो सवाल हमसे पूछेगी। तो समझाइए उन्हें सर, आतंकवादियों के सामने झुकने से तो अच्छा है मर जाना। अगर हम इस वक्त इजराइल या अमेरिका में होते तो अब तक उन आतंकवादियों को ऊपर पहुंचा दिया होता। उनकी बात अलग है, हमारी अलग है। यही तो मैं भी कह रहा हूं सर। एक यूसुफ खान को पकड़ने के लिए कितनी जाने गई हैं? अगर वो आजाद हो गया तो फिर से हजारों जाने जाएंगी। हमारे नेता सेंट्रल मिनिस्टर श्री सूर्य शेखर अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें कुछ भी हुआ तो याद रखना, हम सरकार के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर देंगे। ये बहुत ही पेचीदा मामला है। 3 महीनों में इलेक्शंस हैं। अगर आतंकवादियों ने प्लेन उड़ा दिया तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? और फिर सूर्य शेखर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में बंद का ऐलान कर दिया है और हम पर बहुत दबाव है। समझने की कोशिश करो। आप समझने की कोशिश कीजिए। यूसुफ खान कोई मामूली टेररिस्ट नहीं है, वो न्यूक्लियर साइंस जानता है। कितने मुल्क डरे हुए हैं कि अगर वो आजाद हो गया तो तबाही मच जाएगी, और आप हैं जिनको सिर्फ इलेक्शन की पड़ी है, बंद की पड़ी है, लोगों का डर है। ये ठीक नहीं है सर, ये एक संगीन मामला है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रवि, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझता हूं, पर हम सब सरकारी मुलाजिम हैं। फैसला लेना हमारे हाथ में नहीं है। हमें ऊपर से जो हुक्म होगा हमें वही करना पड़ेगा। ओके सर, जो करना है वो कीजिए। हम हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई जीतते हैं, लेकिन आपके फैसलों के आगे हार जाते हैं। जो करना है कीजिए। चलो नवाज, यहां सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। पकौड़ा खाइए सर। साल पहले लद्दाख के एक गांव में नमस्ते जी। नमस्ते। मैं जनगणना से आई हूँ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। घर में कितने बुजुर्ग हैं? 2। नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार। मैं जनगणना से आई हूँ। आपका नाम क्या है? आदित्य। उम्र कितनी है? 35 साल का हूँ। कौन है रे? अरे जनगणना से कोई आया है। शादी हुई है क्या? हम लोग सब बैचलर हैं। घर के मालिक का नाम क्या है? यहाँ मालिक वालिक कोई नहीं है। हेलो, फिर क्यों आई हो? हाँ? आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज रात हम पार्टी कर। खन्ना,
तुम काफी परेशान लग रहे हो। क्या करूं रवि, एक तरफ उनके डिमांड्स हैं, दूसरी तरफ प्रेशर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल नहीं है? सच कहूं रवि तो मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए। पैसेंजर्स के रिश्तेदार पीएम के घर के आगे धरना दे रहे हैं, मिनिस्टर की पार्टी वाले दंगा फसाद कर रहे हैं, टेररिस्ट मिनिस्टर को मारने की धमकी दे रहे हैं। मिनिस्टर को कुछ नहीं होगा सर। तुम्हें इतना यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। अगर उन्होंने मिनिस्टर को मार दिया तो हम प्लेन में घुस जाएंगे। पर हमारे लोग जोखिम लेने को तैयार नहीं है। कुछ पता है तुम्हें? कैबिनेट मीटिंग अभी भी चल रही है। हमारे लोगों को कुर्सी की फिक्र है, ना कि अपने देश की। तेरे की मेरा तो खून खोल रहा है सर। यूसुफ खान को पकड़ने के लिए मैं अपना दोस्त खो चुका हूं। और कितने लोगों का बलिदान देना होगा? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। यूसुफ खान को छोड़ देंगे आप? ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या हुआ? जाओ। रुक जाओ। रवि, अगर हमारे खिलाफ गए तो तुम्हारा इंतकाल तय है। कोई होशियारी नहीं, समझे? क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने हमें 5 बजे की डेडलाइन दी थी ना, तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? न्यूज़ देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी सरकार से वक्त जाया कर रही है। ये कब खत्म होगा? मीडिया क्या कहती है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हमें अब तक हमारा जवाब नहीं मिला। इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं। हुक्म मानो वरना सब खत्म। You are mad! अपनी जबान को लगाम दो। अगर शाम तक हमारे हुक्म की तामील नहीं हुई तो अगला शिकार मिनिस्टर होगा। हाँ सर, बोलता हूँ। सर, तुम्हारे साथीदार एडिटर को जमकर डांट पड़ रही है। क्यों सर? हम तो अपनी रिपोर्टिंग ठीक से कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो सब बना रहे हैं। हमारी टीआरपी तभी बढ़ेगी जब हम कुछ हटकर दिखाएंगे। अगर हाईजैक प्लेन की फुटेज हमें मिल जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। कैसे मिलेगी सर? इतनी सारी पुलिस है, एयरपोर्ट में घुसना तक मुश्किल है। ये नहीं हो सकता। जो करना है जल्दी करो, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इसका नाम असलम है। ये फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले वहां के टॉयलेट साफ करता है, पर अब ये गायब है। शायद ये वही बंदा है। यूसुफ खान कौन है? वो हमारे मालिक हैं। क्या वो आतंकवादी है? नहीं, ऐसा हमारे दुश्मन कहते हैं। पर उन्होंने तो बहुत लोगों को मारा है ना? नहीं, उन्होंने नहीं मारा। दुश्मनों को उनके गुनाहों की सजा मिली। पर उन्होंने तो मेरे जैसे छोटे बच्चों को भी मारा ना? जिहाद में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम भी आतंकवादी हो, मुझे भी मारोगे? नहीं। थैंक्स अ लॉट। रवि, असलम रेड हिल्स में कहीं छुपा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। गुड, हम भी चलते हैं। सर, अगर हम उसे पकड़कर पूछताछ करें तो कोई सुराग जरूर मिलेगा। तब तक आप आतंकवादियों को बातचीत में उलझाए रखिए। आज रात हम ये ड्रामा खत्म कर देंगे। रेड हिल्स कितना दूर है यहाँ से? 2 घंटे बाय रोड। उड़ के जाए तो? चेन्नई का रेड हिल्स इलाका, शाम 7:15 बजे। कहाँ है वो? निवास, या शुरू हो जाए। ओके।
माचिस है क्या? सर के बाल कब उड़ा? नजदीक बजाना, मैं कूद जाऊंगा। धमकी क्या दे रहा है? कूदा तो कूद जा। नवाज, हमें वो जिंदा चाहिए। गुरु, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं कूद जाऊंगा। नहीं गणेश, गणेश, ये साला गणेश कौन है? मेरी बात सुनो। हम जानते हैं कि जेवरातों के चोर को तुम जानते हो। तुम्हारे भाई ने हमको सब कुछ बता दिया। तुम पर कोई केस नहीं बनाया गया, हमें बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें बता दो राजू कहाँ है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। फोकट में मर के क्या फायदा? अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरते क्यों? मेरी बात मानना, मैं कूद जाऊंगा। मेरी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ रही क्या? तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। क्या कर रहा है? आता ना कोई गोली नहीं चलाएगा। प्लीज कम ऑन। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। टकले, तेरे से बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो पूछूं बस उसका जवाब दे। तुझे कुछ नहीं होगा, वरना कल के अखबार में तेरी खबर छपी होगी, वो भी फोटो के साथ, कि तू पुलिस का मुखबिर बन गया है। जानता है ना उसके बाद क्या होगा? वो अपने दुश्मनों को एक बार बख्श देंगे, पर धोखेबाजों को किसी भी कीमत पर नहीं। सिर्फ तू ही नहीं मरेगा, तेरा बाप, माँ, बहन, वो सबको मार देंगे। चल अब सच सच बोल, मैं तेरी हिफाजत करने को तैयार हूँ। फ्लाइट के अंदर कितने आतंकवादी हैं? मैं नहीं जानता सर, मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा है। कब से जानता उनको? पिछले 6 महीने से मस्जिद में मिला था उनसे। उन्होंने बहुत सारी बातें की और अपने काम का वीडियो दिखाया। क्या क्या ले गया था फ्लाइट में? मैंने तो एक पार्सल रखा था, मैं नहीं जानता उसमें क्या था सर। माँ कसम सर, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। ओके ओके। तूने ये नहीं सोचा कि पुलिस पकड़ेगी तो क्या होगा? मैं उनकी बातों में फंस गया था। उन्होंने मुझे अंडरग्राउंड होने को बोला था, 2 लाख रुपया दिया और दुबई में नौकरी देंगे बोला था। 2-3 दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, चुपता फिर रहा हूँ। उन्होंने एक फोन नंबर दिया है, मैंने उस फोन नंबर पर फोन भी किया था, पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। मैं सर्च कर रहा हूँ साहब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। उस पार्सल का साइज क्या था? इतना तो होगा साहब। चंद्रा, इसे लेके जा।